चुनाव में उतारा है। इसमें सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन भी शामिल हैं। हालांकि इस बार सीता सोरेन जामताड़ा से मैदान में हैं। बीजेपी की ओर से टिकट के ऐलान के बाद एक और सीता के समर्थक उत्साहित हैं, तो वहीं सीता ने खुद भी गरजना शुरू कर दिया है। सीता सोरेन ने कहा है कि युवाओं को राज्य सरकार ने 5 साल तक ठगा है। 5 लाख रोजगार देने का वादा किया गया, न रोजगार मिला और न ही बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया है। जो जामताड़ा विधानसभा के लिए कैंडिडेट के रूप में चुना गया, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो मुझे उस सीट जो पूर्व की सरकार में जो मंत्री रहे इरफान अंसारी जी, और उनके अगेंस्ट में हमको खड़ा किए हैं, और मैं जरूर तैयार हुई हूँ। और जिस तरह से मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का शुरुआत में सोच रहा कि झारखंड को एक ऐसा राज्य बनाने का जो सपना था, जो आज तक साकार नहीं हो पाया है, तो उस सपना को हमको साकार करना है। और आज एक सही जगह हमको सही प्लेटफॉर्म मिल गई है, और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद जो भी हमको केंद्रीय नेतृत्व हमको संभालने के लिए जिम्मेवारी देंगे, उसको हम संभालेंगे। और झारखंड में संथाल परगना में बीजेपी ने कई बड़े चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारा है। इसमें सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन भी शामिल हैं। हालांकि इस बार सीता सोरेन जामताड़ा से मैदान में हैं। बीजेपी की ओर से टिकट के ऐलान के बाद एक और सीता के समर्थक उत्साहित हैं, तो वहीं सीता ने खुद भी गरजना शुरू कर दिया है। सीता सोरेन ने कहा है कि युवाओं को राज्य सरकार ने 5 साल तक ठगा है। 5 लाख रोजगार देने का वादा किया गया, न रोजगार मिला और न ही बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया है। जो जामताड़ा विधानसभा के लिए कैंडिडेट के रूप में चुना गया, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो मुझे उस सीट जो पूर्व की सरकार में जो मंत्री रहे इरफान अंसारी जी, और उनके अगेंस्ट में हमको खड़ा किए हैं, और मैं जरूर तैयार हुई हूँ। और जिस तरह से मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का शुरुआत में सोच रहा कि झारखंड को एक ऐसा राज्य बनाने का जो सपना था, जो आज तक साकार नहीं हो पाया है, तो उस सपना को हमको साकार करना है। और आज एक सही जगह हमको सही प्लेटफॉर्म मिल गई है, और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद जो भी हमको केंद्रीय नेतृत्व हमको संभालने के लिए जिम्मेवारी देंगे, उसको हम संभालेंगे। और झारखंड में संथाल परगना में बीजेपी ने कई बड़े चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारा है। इसमें सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन भी शामिल हैं। हालांकि इस बार सीता सोरेन जामताड़ा से मैदान में हैं। बीजेपी की ओर से टिकट के ऐलान के बाद एक और सीता के समर्थक उत्साहित हैं, तो वहीं सीता ने खुद भी गरजना शुरू कर दिया है। सीता सोरेन ने कहा है कि युवाओं को राज्य सरकार ने 5 साल तक ठगा है। 5 लाख रोजगार देने का वादा किया गया, न रोजगार मिला और न ही बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया है। जो जामताड़ा विधानसभा के लिए कैंडिडेट के रूप में चुना गया, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो मुझे उस सीट जो पूर्व की सरकार में जो मंत्री रहे इरफान अंसारी जी, और उनके अगेंस्ट में हमको खड़ा किए हैं, और मैं जरूर तैयार हुई हूँ। और जिस तरह से मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का शुरुआत में सोच रहा कि झारखंड को एक ऐसा राज्य बनाने का जो सपना था, जो आज तक साकार नहीं हो पाया है, तो उस सपना को हमको साकार करना है। और आज एक सही जगह हमको सही प्लेटफॉर्म मिल गई है, और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद
जो भी हमको केंद्रीय नेतृत्व हमको संभालने के लिए जिम्मेवारी देंगे उसको हम संभालेंगे। और झारखंड में संथाल परगना में बीजेपी ने कई बड़े चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारा है। इसमें सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन भी शामिल हैं। हालांकि इस बार सीता सोरेन जामताड़ा से मैदान में हैं। बीजेपी की ओर से टिकट के ऐलान के बाद एक और सीता के समर्थक उत्साहित हैं, तो वहीं सीता ने खुद भी गरजना शुरू कर दिया है। सीता सोरेन ने कहा है कि युवाओं को राज्य सरकार ने 5 साल तक ठगा है। 5 लाख रोजगार देने का वादा किया गया, न रोजगार मिला और न ही बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया है। जो जामताड़ा विधानसभा के लिए कैंडिडेट के रूप में चुना गया, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो मुझे उस सीट जो पूर्व की सरकार में जो मंत्री रहे इरफान अंसारी जी, और उनके अगेंस्ट में हमको खड़ा किए हैं और मैं जरूर तैयार हुई हूँ। और जिस तरह से मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का शुरुआत में सोच रहा कि झारखंड को एक ऐसा राज्य बनाने का जो सपना था जो आज तक साकार नहीं हो पाया है, तो उस सपना को हमको साकार करना है। और आज एक सही जगह हमको सही प्लेटफॉर्म मिल गई है और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद जो भी हमको केंद्रीय नेतृत्व हमको संभालने के लिए जिम्मेवारी देंगे उसको हम संभालेंगे। और झारखंड में संथाल परगना में बीजेपी ने कई बड़े चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारा है। इसमें सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन भी शामिल हैं। हालांकि इस बार सीता सोरेन जामताड़ा से मैदान में हैं। बीजेपी की ओर से टिकट के ऐलान के बाद एक और सीता के समर्थक उत्साहित हैं, तो वहीं सीता ने खुद भी गरजना शुरू कर दिया है। सीता सोरेन ने कहा है कि युवाओं को राज्य सरकार ने 5 साल तक ठगा है। 5 लाख रोजगार देने का वादा किया गया, न रोजगार मिला और न ही बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया है। जो जामताड़ा विधानसभा के लिए कैंडिडेट के रूप में चुना गया, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो मुझे उस सीट जो पूर्व की सरकार में जो मंत्री रहे इरफान अंसारी जी, और उनके अगेंस्ट में हमको खड़ा किए हैं और मैं जरूर तैयार हुई हूँ। और जिस तरह से मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का शुरुआत में सोच रहा कि झारखंड को एक ऐसा राज्य बनाने का जो सपना था जो आज तक साकार नहीं हो पाया है, तो उस सपना को हमको साकार करना है। और आज एक सही जगह हमको सही प्लेटफॉर्म मिल गई है और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद जो भी हमको केंद्रीय नेतृत्व हमको संभालने के लिए जिम्मेवारी देंगे उसको हम संभालेंगे।